अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाशिम और इस वीडियो में हम आपको आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की रियल लाइफ स्टोरी बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ हमने शुरू करी है। अब हमारे चैनल पे आपको आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी हमारे नबी हुए हैं सब की वीडियो मिलती रहेगी और सबकी रियल लाइफ स्टोरी हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जब अल्लाह ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून खराबा करेगी? इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करे वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकती। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और उन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रिश्तों से फ़रमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों का नाम, अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने कहा कि हम उतना इल्म नहीं जानते जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम बताओ इनको चीज़ों के नाम। फिर जब आदम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, मैंने कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि तुम आदम को सजदा करो। वो सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया कि ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ, तू सजदा क्यों नहीं करता? शैतान ने जवाब दिया, मैं इंसान को सजदा नहीं करूँगा जिसे तूने मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत होगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत देता हूँ। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ, मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूँगा, फिर मैं उन पर हमला करूँगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी और दाएं से बाएं से भी। अल्लाह ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस कर रहे थे। फिर अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सके। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जिस जगह चाहो वहाँ तुम जाओ, जो मर्जी आए वो खाओ, पर उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसे डालना शुरू किया। वह कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए दूर किया है कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ और हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और शैतान ने उनको भड़काना शुरू कर दिया और इतना भड़काया कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त की तरफ चले गए और दरख्त के फल को खा लिया और उनके तन की चीज़ें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और अपना तन छुपाने लगे। फिर अल्लाह ने उनको पुकारा और फरमाया, मैं तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से मना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमें ना बख्शेंगे और हम पर रहम ना फरमाएंगे तो फिर हम तो ज़रूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम सब जन्नत से नीचे उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए ज़मीन पर रहने की जगह है। अब तुमको वही ज़िंदगी गुजारनी है और वहीं मरना है और वहीं फिर से पैदा होना है। दुनिया में आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 40 साल तक माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम पर रहम किया, उन्हें माफ़ कर दिया और फरमाया कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो। ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ़ से कोई नबी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना, और जो लोग मेरे नबियों की बात नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झूठा कहेंगे
وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے۔ انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کری اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔